Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो शाहिद और दीपिका का पद्मावती फिल्म में है लव मेकिंग सीन। वहीं रणबीर की बात करें तो अभी तक उनके लिए कोई भी ऐसा सीन नहीं लिखा गया है, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग रणबीर दीपिका के काफी इमेजिनेशन सीन्स हैं। वेल, तो दीपिका शाहिद का ट्विटर पर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने का रीजन यही तो नहीं था। वैसे फिल्म में दोनों के लव मेकिंग सीन्स के बाद हो भी सकता है कि दीपिका शाहिद ने पद्मावती के प्रमोशन के लिए ये सब किया हो। 30 खबरें फटाफट। वरुण और अर्जुन जो चाइल्डहुड बडीज हैं, उन्होंने एक टाइम पर एक ही लड़की को किया है डेट और अपनी ये पोल वरुण अर्जुन ने खुद खोली है। एक शो पर अर्जुन के साथ पहुंचे वरुण ने रिवील किया कि जब वो और अर्जुन एक्टिंग क्लासेस में साथ में थे तब दोनों को ही सेम लड़की पसंद आई थी, जिससे दोनों ही डेट भी करने लगे थे। वरुण ने बताया कि अर्जुन और उन्हें दोनों को ही ये बात नहीं पता थी कि लड़की उनके साथ 2 टाइमिंग कर रही है। हालांकि फिर जैसे ही उन दोनों को ये बात पता चली कि लड़की उन्हें चीट कर रही है, वरुण और अर्जुन ने एक दूसरे से झगड़ा करने के बजाय उसे डंप कर दिया। वरुण अर्जुन के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद सोचने वाली बात ये है कि कहीं वो लड़की कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस तो नहीं थी ना। 30 खबरें फटाफट। सलमान और रणबीर ऐश की इस वीकेंड होगी टक्कर। वेल, रणबीर ऐश तो सलमान के शो पर भी नहीं गए अपनी अपकमिंग फिल्म को प्रमोट करने। ऐसे में फिर कैसे ये स्टार्स आएंगे आमने सामने? तो आपको बता दें कि इस वीकेंड सलमान का शो जिस टाइम पर ऑन एयर होता है, उसी समय रणबीर और ऐश एक कॉमेडी शो पर अपनी फिल्म प्रमोट करते नजर आएंगे। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान के शो की टीआरपी ज्यादा आती है या फिर रणबीर ऐश अनुष्का की कॉमेडी को ज्यादा व्यूअर्स मिलेंगे। 30 खबरें फटाफट। क्या सलमान मनाली में लोनली फील कर रहे हैं? अब सलमान की पिक्चर देखकर तो ऐसे ही लगता है सलमान इस पिक्चर में एकदम अकेले दिख रहे हैं। वेल, अकेले सलमान का यूलिया को मिस कर रहे हैं या फिर पिछले कुछ समय में उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है उसके बारे में सोच रहे हैं। वैसे हो सकता है रणबीर से कंपटीशन के बारे में सलमान यूं खड़े सोच रहे होंगे। 30 खबरें फटाफट। अक्षय की वाइफ ट्विंकल ने ट्विटर पर ही उनकी खिंचाई की। हालांकि इसकी शुरुआत सोशल हैंडल पर अकी ने की थी, ये पिक्चर पोस्ट करके जिसका कैप्शन था इग्नोर्ड बाय अ फैन हु वांटेड एन ऑटोग्राफ ऑफ मिसेस फनी बोन्स हैपेंस व्हेन योर वाइफ इज अ बेस्ट सेलिंग ऑथर #proud। वेल, अकी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए ट्विंकल ने भी सेम पिक्चर को एक नए कैप्शन के साथ कर दिया पोस्ट, जिसमें लिखा था Where the big star happily looks on at the little one that twinkles. Sorry, reposted. Couldn't resist the poor pun. 30 खबरें फटाफट। अक्षय की लाइफस्टाइल से श्रुति हैं हैरान भी और इंस्पायर्ड भी। सब जानते हैं कि अक्षय ही बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर हैं जो काफी पंक्चुअल हैं। टाइम पर सोना और उठना अकी की आदत है। लेट नाइट पार्टीज भी अकी अवॉइड कर देते हैं। वेल, अक्षय की इसी आम आदमी लाइफस्टाइल से श्रुति काफी इम्प्रेस्ड हुई और उनकी तारीफ करते हुए कहा, वर्किंग विद अक्षय कुमार वाज अमेजिंग। आई वाज बैफल्ड विद हिज अप्रोच टू लाइफ एंड हाउ डिसिप्लिन्ड ही इज। ही इज ट्रूली एन इंस्पिरेशन। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, why are Shraddha's parents upset with her? सलमान खान को रणवीर सिंह ने कर दिया है कोला ब्रांड में रिप्लेस। सलमान काफी सालों से इस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे थे और इसके लिए करोड़ों चार्ज भी करते थे, लेकिन अचानक से रणवीर ने सलमान से उनका ये ब्रांड छीन लिया है। खबरों की माने तो इसकी वजह सलमान की बढ़ती एज है और ब्रांड ओनर्स को अपने ब्रांड के लिए यंग एक्टर चाहिए था, इसीलिए उन्होंने रणवीर को अपना फेस बना लिया। वैसे इस खबर को बढ़ता देख सलमान और ब्रांड की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया है। उनका कहना है कि ये सलमान और ब्रांड का म्यूचुअल डिसीजन है। 30 खबरें फटाफट।
शाहिद आफ्टर बीइंग फादर डजंट फील लाइक वर्किंग। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ मीशा के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करें। हाउ ही फील्स ही स्पीक्स टू अस। Yeah, I don't feel like working. I just feel like sitting at home and staring at Misha. So yeah, so in that way it's very life changing. I think most fathers, the minute they have a daughter, they know they're gone. She's gonna keep me wrapped around her finger, I have a feeling. 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन को लगता है कि वो काफी वल्नरेबल हैं। ऋतिक ने ऐसा अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा। इस इंटरव्यू में ऋतिक ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में लो फेज से डील किया। साथ ही ऋतिक ने ये भी बताया कि पहले वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स तक से शेयर नहीं कर पाते थे। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट को वरुण धवन ने बोला शट अप। वरुण के ऐसे रिएक्शन से आलिया भी हो गई सरप्राइज। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर नहीं होंगी अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म गोलमाल 4 की एक्ट्रेस। पिछले काफी टाइम से न्यूज थी कि श्रद्धा गोलमाल सीरीज का पार्ट हो सकती हैं, लेकिन अब श्रद्धा ने इस न्यूज को गलत बता दिया है। श्रद्धा ने कहा कि ये न्यूज गलत है और उन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच भी नहीं किया गया है। 30 खबरें फटाफट। एक रियलिटी शो में रणबीर कपूर ने अनुष्का की लेग पुलिंग का चांस नहीं छोड़ा। दरअसल इस शो में एक फैन ने अनुष्का को क्रिकेट के कुछ शॉट्स मारने की रिक्वेस्ट की एंड अनुष्का रिस्पॉन्डेड टू रिक्वेस्ट विद सम स्प्लेंडेड शॉट्स। इसी पर रणबीर ने अनुष्का से पूछा कि उनको क्रिकेट इतना अच्छा खेलना कहां से आया, जिस पर अनुष्का ने सिर्फ स्माइल करना ही बेटर समझा, क्योंकि रणबीर उनको बार बार ये सवाल पूछ रहे थे ताकि अनुष्का विराट का नाम बोल दें, बट शी डिडंट। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर के स्टूडेंट्स ने किया करण को थैंक्स। आलिया, वरुण और सिद्धार्थ की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को 4 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में करण को थैंक्स बोलते हुए आलिया, वरुण और सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करण के लिए मैसेज। 30 खबरें फटाफट। क्या यूलिया ने रखा सलमान के लिए करवा चौथ का व्रत? क्या सलमान की लंबी उम्र के लिए यूलिया ने किया फास्ट? यूलिया वांतूर ने अपने सोशल हैंडल पर पिक्चर अपलोड करते हुए लिखा, God has given each one of us 2 eyes, ears, hands, 2 legs. We need the matching heart. Celebrate love. It's the most beautiful gift we have. 30 खबरें फटाफट। आमिर खान ने दंगल का ट्रेलर लॉन्च इवेंट किया कैंसिल। जहां पहले ये खबर थी कि आमिर पोस्टर लॉन्च की ही तरह ट्रेलर लॉन्च को भी एक मेगा इवेंट बनाने वाले हैं, वहां अब उन्होंने ये इवेंट कैंसिल कर दिया है। दरअसल आमिर पाकिस्तान आर्टिस्ट को बैन करने की कंट्रोवर्सी के बारे में बोलने से बचना चाहते हैं और शायद इसीलिए वो इस इवेंट को कैंसिल कर चुके हैं। अब ये ट्रेलर सिर्फ ऑनलाइन रिलीज कर दिया गया है। 30 खबरें फटाफट। काजोल बन गई हैं अजय की ट्यूटर। दरअसल काजोल आजकल अजय को ट्यूशन दे रही हैं और उन्हें मराठी सिखा रही हैं। काजोल मुंबई की है और मराठी लैंग्वेज जानती हैं, इसीलिए वो आजकल अजय को मराठी सिखा रही हैं। शिवाय के प्रमोशन से पहले काजोल चाहती हैं कि अजय मराठी लैंग्वेज सीख लें। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर के पेरेंट्स हैं उनसे परेशान। दरअसल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट श्रद्धा ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बैचलर बैड पर ही स्पेंड करती थी, जिसके बाद श्रद्धा के पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद श्रद्धा ने डिसाइड किया कि वो अब अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेंगी ताकि उनके पेरेंट्स उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर को श्रद्धा और अर्जुन के फिल्म मेकर चेतन भगत ने किया टारगेट। दरअसल एक चैट शो में सोनम ने काफी कुछ कंट्रोवर्शियल बोला है जो शायद सोनम को नहीं बोलना चाहिए था। इसी शो में जब श्रद्धा और अर्जुन के फिल्म मेकर आए और उनसे सोनम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सोनम को टारगेट करते हुए कहा, आई नो हर एंड आई नो शी डजंट हैव अ फिल्टर। आई डोंट थिंक शी वाज थिंकिंग। 30 खबरें फटाफट।
संजय दत्त मान्यता दत्त के लिए स्पेशल फ्लाइट लेकर मुंबई आए करवा चौथ मनाने। पूजा के बाद ये लोग बांद्रा में सुनील शेट्टी और सुजैन खान के साथ डिनर एंजॉय करते दिखे। अनिल कपूर के घर करवा चौथ की पूजा रखी गई, जहां आए बहुत सारे सिलेब्स नजर। शबाना विद हस्बैंड, संजय कपूर विद वाइफ, डेविड धवन विद वाइफ, पद्मिनी विद हस्बैंड, रीमा कपूर विद हस्बैंड, निखिल द्विवेदी विद वाइफ। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी के नेबर बने रोहित शेट्टी, लेकिन रोहित ने सोनाक्षी का नेबर बनते ही कर दिया नुकसान। दरअसल रोहित के घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और जहां कुछ दूरी पर सोनाक्षी की गाड़ी खड़ी थी। रोहित के घर चल रही कंस्ट्रक्शन की वजह से सोनाक्षी की गाड़ी का कांच टूट गया, क्योंकि कुछ भारी सामान सोनाक्षी की गाड़ी पर गिर गया था, जिससे सोनाक्षी का नुकसान हो गया। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, Sridevi's next hits a roadblock. तीस खबरें फटाफट। करण जौहर के सपोर्ट में आई फारा खान। करण का वीडियो मैसेज सपोर्ट करते हुए फारा ने कहा, करण जौहर इज स्ट्रेस्ड आउट, और उन्होंने वही कहा जो वो फील करते हैं। पाक आर्टिस्ट को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पर करण ने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपना व्यू रखा था। वैसे एक रियलिटी शो पर फारा और करण का रोमांस भी दिखा और ये पिक्चर हो गई इंटरनेट पर वायरल। 30 खबरें फटाफट। अपनी लव लाइफ को प्राइवेट रखना है परिणीति चोपड़ा की प्रायोरिटी। परिणीति अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर तो बात कर सकती हैं, लेकिन बात जब परी की लव लाइफ की आती है तो परिणीति पब्लिक में उसके बारे में डिस्कस करने से बचती हैं, क्योंकि परी को ऐसा लगता है कि अगर वो भी बाकी एक्टर्स की तरह अपनी लव लाइफ को पब्लिक कर देंगी तो उन्हें भी काफी स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। There are so many people in the world who are looking at you and judging you. I just don't want that between me and my partner. And as respect to my partner, I shouldn't be talking about it. वैसे परिणीति को खुश होना चाहिए कि बिना उनकी लव लाइफ के भी लोगों की अटेंशन उन्हें खूब मिलती है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री एक ही दिन में बन गई है टॉक ऑफ द टाउन। फिल्म के पहले पोस्टर के बाद फिल्म का फर्स्ट टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। इस टीजर में शाहरुख और आलिया की जोड़ी काफी फ्रेश है और दोनों की क्यूट केमिस्ट्री की हर जगह चर्चा होनी शुरू हो गई है। 30 खबरें फटाफट। अरबाज खान और मलाइका का रिलेशनशिप आखिर सभी के समझ से बाहर है। तभी तो कभी ये अलग तो कभी साथ, कभी बच्चों के लिए एक साथ नजर आते हैं तो कभी खुद के लिए। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब मलाइका और अरबाज एक साथ नजर आए अमृता और उनके हस्बैंड के साथ। भले ही दोनों रेस्टोरेंट में साथ रहे, लेकिन ये साथ निकले नहीं। 30 खबरें फटाफट। रईस और ए दिल है मुश्किल के कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद अब श्रीदेवी की अपकमिंग फिल्म मॉम भी होल्ड पर चली गई है। दरअसल श्रीदेवी की अपकमिंग फिल्म में 2 पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। एक उनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं तो दूसरी स्टार उनकी बेटी के रोल में है। पाक आर्टिस्ट को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी की वजह से श्रीदेवी की फिल्म को भी फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। 30 खबरें फटाफट। कल की केकला एक ब्रांड लॉन्च इवेंट पर पहुंची, मगर जब अनुराग कश्यप की तरह उनको भी पाक आर्टिस्ट बैन पर स्टैंड लेने के लिए कहा गया तो सुनिए उनका जवाब। I don't want to add to this, the fuel to this fire, because I think it's been going on for a long time. I personally think that we live in an international world. We have Indians living all over the world. If we asked all those NRIs to come back to India, we'd have nowhere to put them. 30 खबरें फटाफट। राधिका आप्टे पिछले कुछ महीनों में जब भी न्यूज में आई हैं तो वो अपने काम से ज्यादा अपने न्यूड सीन्स की वजह से आई हैं और शायद उनकी इस इमेज का फायदा फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हुमा कुरैशी उठाना चाहती हैं। रिपोर्ट्स है कि हुमा कुरैशी वांट्स राधिका आप्टे टू बी द मेन लीड इन अ फर्स्ट प्रोडक्शन। सीन्स लाइक हुमा राधिका की कंट्रोवर्सी को कैश इन करना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट।
हर्षवर्धन के टैंट्रम से हो गए हैं उनकी नेक्स्ट फिल्म भवेश जोशी के प्रोड्यूसर परेशान। दरअसल हर्षवर्धन के लिए सेट पर जिस हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट को रखा गया था वो उन्होंने बिना कोई रीजन बताए कर दिया अपने मेकअप आर्टिस्ट से रिप्लेस। ऐसे में प्रोड्यूसर ने उसका सारा चार्ज हर्षवर्धन पर भी डाल दिया और साथ ही फिल्म का बजट भी कम कर दिया। 30 खबरें फटाफट। बिग बॉस के घर की इनसाइड डिटेल्स यानी कौन कर रहा है काम, कौन आराम, कौन रहेगा घर में, कौन जेल में, ये इनसाइड गॉसिप दिखाएंगे आपको हम। 30 खबरें फटाफट। प्रीति जिंटा ने एक एयरलाइंस पर निकाला अपना गुस्सा। दरअसल प्रीति को दिल्ली जाना था एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, लेकिन जिस फ्लाइट से प्रीति को जाना था वो किसी वजह से डिले हो गई और प्रीति मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए और इस बात का गुस्सा उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए निकाला।